भारत ने एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया है। ऐसा आर्थिक चमत्कार जिसे देखकर अमेरिका, यूरोप, चीन और यहाँ तक कि खाड़ी देशों के शेख भी चौंक गए हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय प्रवासियों ने इस साल एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे देखकर दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। यही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप तक भारत की इस उपलब्धि से असहज हो गए हैं। दरअसल भारत एक ऐसा देश बन चुका है जहां देशवासी देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लाखों प्रवासी भारतीय, चाहे वो खाड़ी देशों में मजदूरी कर रहे हों या अमेरिका में तकनीकी क्रांति को दिशा दे रहे हों, आज भारत के विकास में बराबरी से भागीदार हैं। ये गर्व की भावना सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं, ये आत्मा से जुड़ी हुई है, एक सच्ची देशभक्ति जो सीमाओं से परे है। आरबीआई की हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत को प्रवासी भारतीयों से 135.46 बिलियन डॉलर यानी लगभग 11.54 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। ये आंकड़ा सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रिकॉर्ड है। भारत पहले से ही रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों की सूची में शीर्ष पर था, लेकिन इस बार का आंकड़ा पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ चुका है। ये पैसा उन मेहनतकश प्रवासी भारतीयों का है जिन्होंने अनगिनत संघर्षों के बाद ये धन अर्जित किया। ये रेमिटेंस भारत की आर्थिक संरचना को सशक्त करने में इतना अहम योगदान देता है जितना एफडीआई या सरकारी स्कीम्स तक नहीं दे पाती। ये पैसा भारत के घर घर तक जाता है, जहां से अर्थव्यवस्था की असली गति शुरू होती है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि भारत अब दुनिया के सामने आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन चुका है। 135 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस पाकिस्तान के कुल विदेशी मुद्रा भंडार से 5 गुना अधिक है, बांग्लादेश के सालाना बजट से 3 गुना अधिक है। मेक्सिको जहां 68 बिलियन डॉलर और चीन 50 बिलियन डॉलर भारत से काफी पीछे हैं। ये रकम कई यूरोपीय देशों की जीडीपी के बराबर है। सिर्फ यही नहीं, भारत के आगे कोई भी विकसित देश नहीं ठहर पा रहा। भारत का ये रिकॉर्ड वैश्विक मंचों पर यह साबित करता है कि भारतवासी जहां कहीं भी जाते हैं, वहां अपनी मेहनत और प्रतिबद्धता से देश का नाम रोशन करते हैं। ये आंकड़ा ये भी दर्शाता है कि भारत की जनशक्ति अब केवल श्रम नहीं, बल्कि ज्ञान, तकनीक और सेवा के क्षेत्र में भी विश्व विजयी हो चुकी है। रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, जहां से कुल 27% रेमिटेंस आया। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका, इन देशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों में करोड़ों परिवारों को सहारा दिया है। कई तो ऐसे हैं जो सालों से अपने परिवार से नहीं मिल सके, फिर भी वो हर महीने एक एक पैसा जोड़कर भारत भेजते हैं। उनकी कमाई केवल धन नहीं, बल्कि प्रेम, जिम्मेदारी और संस्कृति का प्रतीक है। इन रेमिटेंस भेजने वालों में शामिल हैं खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों ब्लू कॉलर वर्कर्स, जिन्होंने अपने परिवारों के लिए हर परिस्थिति में मेहनत की। अमेरिका और यूरोप में कार्यरत आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, छोटे व्यापारी, होटल स्टाफ, टेक्नीशियन, ड्राइवर, नर्स और स्टार्टअप मालिक, इनका योगदान मात्र आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी है। वे भारत को एक जिम्मेदारी समझते हैं, सिर्फ एक देश नहीं। उनका प्रत्येक योगदान इस बात का प्रमाण है कि भारत की आत्मा 7 समंदर पार भी जीवित है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोतरी, जिससे आरबीआई के पास डॉलर की आपूर्ति रहती है। रुपए की स्थिरता, क्योंकि विदेशी करेंसी भारत में आ रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा समर्थन, क्योंकि ये पैसा अधिकतर मध्यम या निम्न वर्गीय परिवारों में जाता है। बैंकों में तरलता, जिससे लोन देने की क्षमता बढ़ती है। आयात भुगतान में आसानी, क्योंकि कच्चा तेल, गैस, तकनीकी वस्तुएं विदेशी मुद्रा में खरीदी जाती हैं। विकास की गति को बढ़ावा, क्योंकि ये पैसा सीधे खर्च और निवेश में आता है। रोजगार सृजन में मदद, क्योंकि इससे एमएसएमई और छोटे उद्योगों को फंडिंग मिलती है। शहरी और ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सीधा प्रभाव पड़ता है। हर डॉलर, हर दिरहम, हर यूरो के पीछे एक कहानी है। ये वो खून पसीना है जो प्रवासी भारतीय दिन रात बहाते हैं। कई बार उन्हें अनिश्चितता, भाषा की समस्या, नस्लीय भेदभाव या स्थानीय विरोध का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो भारत नहीं भूलते। ये एक आर्थिक रिश्ते से कहीं बढ़कर भावनात्मक जुड़ाव है। रेमिटेंस देशभक्ति का एक अदृश्य प्रमाण है।
ये वो धागा है जो भारत को विदेशों में बसे हुए दिलों से जोड़ता है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने रेमिटेंस पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। पहले ये दर 5% थी, जिसे बाद में घटाकर 3.5% और फिर 1% कर दिया गया। ये नया टैक्स 2026 से प्रभावी हो सकता है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, प्रवासी भारतीयों की कमाई पर अमेरिका का हिस्सा लेना। लेकिन इस निर्णय से अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है। कई लोग इसे अनावश्यक हस्तक्षेप मानते हैं। ये नीति प्रवासी भारतीयों की मेहनत पर अतिरिक्त बोझ डालती है। भारत सरकार ने भी इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की है और भविष्य में इसका समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने पिछले 1 दशक में विदेश नीति को मजबूती से आगे बढ़ाया है। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए कई द्विपक्षीय समझौते किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के हेल्पलाइन पोर्टल, भारतीय दूतावासों की तत्परता और भारत लौटने के आसान रास्तों ने भारतीय नागरिकों को आत्मविश्वास दिया है। यही कारण है कि प्रवासी भारतीय भारत से और अधिक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और निवेश और रेमिटेंस के रूप में योगदान कर रहे हैं। रेमिटेंस से मिले पैसों को कई परिवारों ने सिर्फ खर्च ही नहीं किया, बल्कि उसका निवेश भी किया। गांव में किराना स्टोर्स, डेयरी फार्म, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, कोचिंग संस्थान और बुटीक जैसे व्यवसायों की शुरुआत प्रवासी पैसे से ही हुई। इससे भारत में उद्यमिता को बढ़ावा मिला है और आत्मनिर्भर भारत की नींव और मजबूत हुई है। रेमिटेंस अब केवल पारिवारिक सहारा नहीं रहा, ये ग्रामीण और शहरी भारत में व्यापार की एक प्रेरणा बन चुका है। रेमिटेंस से प्राप्त पूंजी को अब लोग केवल संपत्ति खरीदने या बचत खातों में रखने तक सीमित नहीं रखते। लोग अब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड बॉन्ड्स और डिजिटल एसेट्स में भी निवेश करने लगे हैं। इस नई सोच ने भारत के फाइनेंशियल सेक्टर को एक नया जीवन दिया है और फाइनेंशियल लिटरेसी में भी बढ़ोतरी की है। ट्रंप के 1% टैक्स प्रस्ताव पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया काफी सशक्त रही है। भारत ने अमेरिका से डायलॉग की प्रक्रिया शुरू की है और WTO जैसे मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की योजना बनाई है। भारत के प्रयास ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत के नागरिकों की कमाई पर किसी तीसरे देश का अनुचित अधिकार न बने। भले ही वो लोग करोड़ों में कमाते हों, लेकिन विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी कई सामाजिक और मानसिक चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। भाषा, संस्कृति, पहचान और अकेलेपन जैसी समस्याएं अक्सर उनकी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। फिर भी वो देश से जुड़े रहते हैं और जब रेमिटेंस भेजते हैं तो उसके साथ भावनाएं, सपने और उम्मीदें भी भेजते हैं। आने वाले वर्षों में रेमिटेंस का ट्रेंड और भी मजबूत होने की संभावना है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और सस्ती अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर सुविधाएं इसे और आसान और तारपर्शी बना रही हैं। इसके अलावा भारत सरकार की डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी योजनाएं प्रवासी निवेश को बढ़ावा देंगी। $135 बिलियन के रेमिटेंस न केवल एक आर्थिक आंकड़ा है, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता, उसकी मेहनत और उसकी संस्कृति की जीत है। ये दिखाता है कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक योगदानकर्ता बन चुका है। ये उपलब्धि हर भारतीय का गर्व है। आइए इस गर्व को बनाए रखें, प्रवासी भारतीयों का सम्मान करें और देश को आगे बढ़ाते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि देश का हर नागरिक इस गर्व की कहानी को जान सके। जय हिंद।